हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? सब ठीक ठाक? चलिए आज हम फिर से लेकर आ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो नंबर 3। केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो नंबर 3। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद पड़ता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पसंद पड़ने पर अच्छा लगता हो, समझ आता हो तब आने तक कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए समय को न बर्बाद करते हुए हम कंटिन्यू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक गतिकी चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का 12th का, और इसका है वीडियो नंबर 3। आइए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। रेट निकालना हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट, वेलोसिटी, स्पीड कैसे निकाला जाता है। चेंज ले लेते हैं कंसंट्रेशन में और टाइम को डिवाइड करते हैं। आइए यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण ही टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं, वह है मोलेकुलरिटी। मोलेकुलरिटी पर जानते हैं, इसका हिंदी होता है आणु। थोड़ा टॉपिक है, महत्वपूर्ण है। ये देखिए मोलेकुलरिटी होता क्या है। तो कहता है कोई भी केमिकल रिएक्शन है, हम उसको इक्वेशन के द्वारा व्यक्त करते हैं, और उस बैलेंस इक्वेशन में स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं उसको बैलेंस कर लिया जाएगा। अब बैलेंस करने के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कोएफिशिएंट होता है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, रिएक्टेंट का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, उसी का जो योगफल होता है क्या कहलाता है? बोलिए, मोलेकुलरिटी कहलाता है। यानी सिंपली कह सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के बैलेंस इक्वेशन में रिएक्टेंट की स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का योगफल मोलेकुलरिटी कहलाता है। मोलेकुलरिटी कहलाता है। देखिए, अब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन लेते हैं, उसमें देखते हैं, उसको बैलेंस करके उसके इक्वेशन में स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या क्या है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम ले लें, हैबर्स प्रोसेस की ही बात करेंगे। हैबर्स प्रोसेस में देखिए क्या होता है, H2 लिया जाता है 3 मोल्स, यहाँ गैस होगा। N2 लिया जाएगा 1 मोल, यहाँ पर गैस होता है। रिवर्सिबल का साइन होता है, और यहाँ पर NH3 होते हैं गैस होगा। यहाँ बहुत सारे कंडीशन होंगे, टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, कैटलिस्ट होते हैं, प्रोमोटर होते हैं, यहाँ बहुत सारे कंडीशन होते हैं, उसकी चर्चा नहीं है। अब कहा जाए कि इसकी मोलेकुलरिटी बताइए, तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ लिखेंगे मोलेकुलरिटी। मोलेकुलरिटी क्या होगी? रिएक्टेंट लिया जाएगा, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये इक्वेशन बैलेंस है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस करने के बाद स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम, यहाँ 3 है तो 3 ले लेंगे, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो 1 ले लेंगे, और इसकी मोलेकुलरिटी क्या हो जाएगी? 2। आता है वृत्ति में ऐसा क्वेश्चन, तो मोलेकुलरिटी को आप ऐसे समझ लीजिए, बाद में फिर चर्चा होगी। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए H2 हो गया गैस, Cl2 हो गया गैस, अब बन जाए 2HCl लिक्विड, ऐसा हो गया। अब कहे आपको इसका मोलेकुलरिटी बताइए, इसका मोलेकुलरिटी क्या होगा? तो रिएक्टेंट लिया जाएगा, रिएक्टेंट के स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? देखिए, कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, और कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, ये हो जाएंगे 2।
इसकी मोलेकुलरिटी हो गई 2। क्लियर हो गया? चलिए इसको नोट कीजिए। किसी भी इसका जरा बताइए आप, PCl5 Cl2 रिएक्शन करता है, बनाता है PCl3 PCl5 बनाता है। अगर इसकी मोलेकुलरिटी की बात हो, M की बात हो, तो रिएक्टिव पे बात करेंगे। कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो यहाँ 1 है। 1 + 1 कितना हो जाएंगे 2। इसकी मोलेकुलरिटी हो गई 2। चलिए आइए जरा हम बात करें हम बात करते हैं, एक रिएक्शन होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन। इसको नोट में डालें। एलिमेंट्री रिएक्शन करिए या इनिशियल रिएक्शन कर सकते हैं। तात्विक अभिक्रिया, इसको समझ लीजिए यह होता क्या है। एक लाइन का है डेफिनेशन थोड़ा सा, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मोलेकुलरिटी के समान होता है, मोलेकुलरिटी के समान होता है। एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाती है। ये देखिए, हम बाद में चर्चा करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। फिलहाल इसको देख ले। एलिमेंट्री रिएक्शन ये होता क्या है? कोई भी रिएक्शन है, हम उसका मोलेकुलरिटी निकालते हैं। अगर मोलेकुलरिटी उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाता है तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है? तात्विक रिएक्शन कहलाती है। इसे कहा जाता है। दे देगा क्वेश्चन, देखिए, यदि 2A + B C हो तथा यह एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करें। ये देखिए, तो सॉल्यूशन में आएंगे, मोलेकुलरिटी निकालिए। यहां पर रिएक्शन कौन लिख ले? इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 2 ले लेंगे। इसका क्या है? 1। कितना हो गया? 3। मोलेकुलरिटी हो गया इसका 3। अब आइए, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होता क्या है? वही बताए थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू मोलेकुलरिटी। ये देखिए, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? मोलेकुलरिटी के बराबर होगा, 3 हो जाएगा। ऐसा यानी केमिकल रिएक्शन दिया गया हो, इक्वेशन दिया गया हो, तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, उसके मोलेकुलरिटी के बराबर हो जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
और जिसके लिए बराबर होगा वही रिएक्शन कहलाती है वो ये एलिमेंट्री रिएक्शन या टॉर्डिनल। कभी कभी ये पूछता है। और बात यहाँ पर आती है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए हम इसको चर्चा करते हैं, इसको नोट कीजिए। आइए देख लेते हैं। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जानना है, उससे पहले आपको रेट लॉ इक्वेशन जानना हो। रेट लॉ इक्वेशन या इसको रेट इक्वेशन भी कर सकते हैं या वेलोसिटी इक्वेशन भी कर सकते हैं। इसी को आप कर सकते हैं ऑर्डर इक्वेशन। दर समीकरण इसको कर सकते हैं वेग समीकरण या कोटेशन। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझते हैं और इसी के द्वारा आपको निकलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये होता क्या है, ये अब आइए ए प्लस बी और सी प्लस बी, यहां ए ले लें, ऐसे लेते हैं ए बी सी डी। इस अभिक्रिया का जो रेट होगा, फॉरवर्ड जो रेट होता है वह रिएक्टेंट के सांद्रता पर डिपेंड करता है। ये देखिए, इस अभिक्रिया का जो रेट होता है वह अभिकर्मक के सांद्रता पर निर्भर करता है और इन दोनों के बीच संबंध जो देता है इक्वेशन, उसी समीकरण को हम कहते हैं रेट इक्वेशन। यानी सिंपल सी बात है, आप कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकर्मक की सांद्रता पर निर्भर करती है। अतः वह समीकरण जो अभिक्रिया की वेग तथा अभिकर्मक की सांद्रता में सांद्रता के बीच को संबंध को प्रदर्शित करता है। रेट इक्वेशन या वेलोसिटी इक्वेशन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ इक्वेशन कहलाती है। फिर समझिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकर्मक की सांद्रता पर निर्भर करती है। अतः
अभिक्रिया की वेग तथा अभिकर्मक के सांद्रता के बीच के संबंध को प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है? रेट इक्वेशन, वेलोसिटी इक्वेशन या ऑर्डर ऑफ इक्वेशन कहलाता है। और यह कैसे निकाला जाता है? ध्यान दीजिएगा, यह एक्सपेरिमेंट के द्वारा ज्ञात किया जाता है। यह एक्सपेरिमेंट के द्वारा ज्ञात किया जाता है, कॉपी पर ज्ञात करना संभव नहीं है। हम एक्सपेरिमेंट के आधार पर क्या कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के आधार पर क्या तथ्य मिलते हैं? देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट किसी अभिक्रिया की वेग अभिकर्मक की मोलर सांद्रता के गुणनफल की समानुपाती होता है। गुणनफल के समानुपाती होता है, जिसे रेट लॉ, दर नियम कहा जाता है तथा इस नियम से प्राप्त समीकरण को रेट इक्वेशन कहा जाता है। ये देखिए, रेट इक्वेशन कहा जाता है। जरा फिर से आइए, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकर्मक के सांद्रता पर निर्भर करती है, अतः वह समीकरण जो अभिक्रिया की वेग तथा अभिकर्मक के सांद्रता के बीच के संबंध को प्रदर्शित करता है, रेट इक्वेशन, वेलोसिटी इक्वेशन या ऑर्डर ऑफ इक्वेशन कहा जाता है। यह एक्सपेरिमेंट के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के आधार पर किसी अभिक्रिया की वेग अभिकर्मक के मोलर सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, जिसे रेट लॉ कहा जाता है। इस नियम से प्राप्त समीकरण को रेट इक्वेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं बोलिए? रेट इक्वेशन कहा जाता है। चूंकि इस समीकरण से अभिक्रिया की कोटि ज्ञात की जाती है, अतः इस समीकरण को ऑर्डर इक्वेशन, ये देखिए, ऑर्डर इक्वेशन भी कहा जाता है। यह इक्वेशन एक्सपेरिमेंट के द्वारा ज्ञात किया जाता है और इसी इक्वेशन के द्वारा हम क्या निकालते हैं? ऑर्डर ऑफ इक्वेशन निकाल लेते हैं। अतः इस समीकरण को क्या कहते हैं? इस इक्वेशन को कहते हैं ऑर्डर इक्वेशन। ये देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, मान लेते हैं ए बी बी सी डी एक रिएक्शन है जिसके अभिकर्मक ए का मोलर कॉन्सेंट्रेशन
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ E के पावर E तथा B का मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मान लीजिए P और यहां पर ऐसे पावर भी रहते हैं, P हो तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या होंगे, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन समानुपाती हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही कहता है। यानी अभिक्रिया की वेग समानुपाती हो जाएगा, यहां मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक रहेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ, यानी अभिकर्मक की मोलर सांद्रता का गुणनफल। ये अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, अभिकर्मक की मोलर कॉन्सेंट्रेशन के गुणनफल के समानुपाती होता है। आइए देख लें, नोट्स खोलकर देखिए, जो नोट्स प्रोवाइड किया गया है उसको खोलिए, उसमें सब मिलेगा। अब क्रिया का वेग अगर R मान लें तो यह क्या होगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये है A के पावर A इंटू B के पावर B, दोनों के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। A का कॉन्सेंट्रेशन क्या मान लिए है, A के पावर A, B का मान लिए B के पावर B, यह रेट हो गया, समानुपाती हो गया। अब जैसे ही ये समानुपाती का चिन्ह बराबर में कन्वर्ट होगा, यहां पर एक कांस्टेंट आता है K, और ये हो गया A के पावर A B के पावर B। ये देखिए, यही होता है, ये जो इक्वेशन मिला एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकलेगा, इसको कहते हैं यह रेट इक्वेशन या वेलोसिटी इक्वेशन या ऑर्डर इक्वेशन कहा जाता है, यही है। और ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकलते हैं। लेकिन यहां पर एक आ गया कि यह के क्या है, जहां की एक समानुपातिक स्थिरांक है जिसे रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट यानी वेग स्थिरांक कहा जाता है। ये क्या है, एक समानुपातिक स्थिरांक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए रेट कांस्टेंट, दर स्थिरांक, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेग स्थिरांक कहा जाता है। इस पर चर्चा करेंगे। और ये जो इक्वेशन मिला, यह रेट हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेंट, और ये इक्वेशन है क्योंकि इक्वल का साइन है, इसी को क्या कहते हैं, रेट इक्वेशन कहते हैं, इसी को वेलोसिटी इक्वेशन कहते हैं, इसी को ऑर्डर इक्वेशन कहते हैं। और बार बार हम बता रहे हैं ये इक्वेशन एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकलता है, कॉपी पर ज्ञात करना संभव नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा ज्ञात किया जाता है।
प्रत्येक रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकलता है, हम ज्ञात नहीं कर सकते। आया बात समझ में? अब देखिए हम बात करेंगे रेट क्वेश्चन पर, पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं। ये रेट इक्वेशन है और अभिकर्मक के सांद्रता का जो पावर होता है, अभिकर्मक ए के सांद्रता का पावर क्या है? स्मॉल ए। अभिकर्मक बी के सांद्रता का पावर क्या है? बी। और ये कहाँ उपस्थित है? रेट इक्वेशन में। इनका योगफल क्या देता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देता है। इन दोनों के पावर को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब क्रिया की कोटि मिल जाती है, जो बहुत 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 महत्वपूर्ण होता है। जरा ये आप चर्चा करते हैं, बाद में हम चर्चा करेंगे इस पर। रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो अभी चर्चा करेंगे। तो पहले आप देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकलता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट इक्वेशन से ज्ञात होता है, रेट इक्वेशन से ज्ञात होते हैं। रेट इक्वेशन एक्सपेरिमेंट के द्वारा ज्ञात किया जाता है। देखिए अब यहां पर आइए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसका हिंदी होता है अभिक्रिया की कोटि। पहले हम इस पर चर्चा करेंगे, इसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। ये अभी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, दोनों चलाते हैं। यहां पर आए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, देख लीजिए, डिफाइन कर दे। किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया की रेट इक्वेशन में उपस्थित अभिकर्मक की सांद्रता के घात पावर का योगफल, पावर का योगफल अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। जैसे मान लीजिए R इक्वल टू ए के पावर ए, बी के पावर बी। अब कोई कहे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि क्या होगा? ए का पावर क्या है? स्मॉल ए। बी का पावर क्या है? स्मॉल बी। जोड़ दीजिए, अभिक्रिया की कोटि इतना हो। अब ये अभिक्रिया का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकते हैं? जीरो हो सकते हैं, फ्रैक्शन में हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं और फ्रैक्शन हो सकते हैं। ये कुछ भी हो सकता है। जैसे नोट कीजिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। और ये कभी भी निकलता है, कहां से निकलता है? रेट इक्वेशन से निकलता है। जब तक रेट इक्वेशन नहीं दिया रहेगा, आप ऑर्डर नहीं निकाल सकते। जैसे देखिए क्वेश्चन देखिए, यदि केमिकल रिएक्शन का रेट, ऑर्डर, वेलोसिटी इक्वेशन निम्नलिखित हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्ञात है। पहला क्वेश्चन, R बराबर दिया गया है कि A का पावर A इंटू बी। दूसरा क्वेश्चन, R बराबर K, A के पावर 2 B के पावर 3। तीसरा देखिए R1 R2 R3 ले लेते हैं। K A के पावर 2/3
b के पावर 1। और यहां देखिए r4 ले लेते हैं a के पावर 5 b के पावर -1.5। ये देखिए क्वेश्चन हमने पुटअप कर दिया कि प्रत्येक रिएक्शन का रेट इक्वेशन दिया गया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ध्यान से देखिए, तो हम क्या करेंगे, इसके पावर को ऐड करेंगे। रेट इक्वेशन में जो पावर है अभिकर्मक की सांद्रता का, उसको जोड़ दिया जाता है, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाता है। ये देखिए, जैसे पहला हम सॉल्यूशन में आ जाए, R1H A है B, यहां कुछ नहीं तो पावर 1 है, कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो सीधे देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि क्या होगा, इसका पावर क्या है 1 और इसका पावर क्या है 1 2, यह सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होगा। सेम उसी तरह अगर हम 4 नंबर के बारे में बात करें तो 4 नंबर क्या है, R4 कि A के पावर है 5 और B के पावर है -1.5। यहां पे अगर हमको निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, इसका पावर क्या है 5 प्लस, इसका पावर क्या है -1.5, 5 -1.5 ये हो जाएगा 3.5, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3.5। इस प्रकार आप ऑर्डर निकाल सकते हैं। बोल दीजिए, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट समानुपातिक स्थिरांक बात आई, वह क्या होता है। वेलोसिटी कांस्टेंट या इसको कहते हैं रेट कांस्टेंट या इसको कहते हैं स्पीड कांस्टेंट। हिंदी में क्या कहेंगे, यह होता है हिंदी वेग स्थिरांक, इसका हिंदी क्या होता है दर स्थिरांक, और इसका हिंदी होता है अभिक्रिया का चाल स्थिरांक। आइए, इसका सिंबल होता है K। इस पर हम चर्चा करते हैं। रेट लॉ इक्वेशन में हम चर्चा किए थे कि A के पावर A B के पावर A। अगर हम एक रिएक्शन ऐसा लें कि A के पावर है, अब कोई पूछे इसका ऑर्डर बताइए, इसका पावर A है, इसका ऑर्डर हो जाएगा nth ऑर्डर, यह अभिक्रिया हो जाएगी nth ऑर्डर की। अगर हम n का मान 1 कर दें nth ऑर्डर की, जब n बराबर 0, पहला केस, n का मान 0 कर दे, उस कंडीशन में r का मान होगा k, a के पावर 1 हो जाएगा, सॉरी 0 है तो 0 हो जाएगा। जब 0 करेंगे तो क्रिया क्या हो जाएगी, 0 ऑर्डर रिएक्शन हो। अगर n का मान हम 1 कर दें, देखिए दूसरा केस, जब n बराबर 1 हो तो आइए r बराबर k
ए के पावर, यहाँ n है तो इसका मान 1 हो जाएगा। पावर 1 हो गया, ऑर्डर क्या हो जाएंगे? ऑर्डर हो जाएंगे 1। ये प्रथम कोटि की अपक्रिया होगी, प्रथम कोटि की अपक्रिया होगी, प्रथम कोटि की अपक्रिया होगी। सिमिलरली अगर केस 3 ले लें और यहां पर हमने जब n बराबर 2, ध्यान थोड़ा सा, n बराबर 2 हो तो क्या होगा? हम उसमें आ जाएंगे r बराबर k a के पावर 2। अब ये अपक्रिया हो जाएगा, यहाँ ऑर्डर क्या होगा? 2 हो जाएगा, यानी यह सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन। अब आइए, जैसे जैसे ऑर्डर बदलते हैं उसका k का मान भी क्या होता है? बदलते चला जाता है। इस k का मान क्या होते हैं? बोलिए, चेंज होते चले जाते हैं। k का मान चेंज होते चला जाता है। यह समानुपातिक स्थिरांक है, इसका यूनिट बदलेगा, लेकिन वेग स्थिरांक, दर स्थिरांक उस अपक्रिया की पहचान को बदलाता है कि वो अपक्रिया किस कोटि का है। अब प्रत्येक कोटि के लिए k का मान क्या होता है? वैरी करता है। यह समानुपातिक स्थिरांक है जिसको वेग स्थिरांक कहते हैं। यह रिएक्शन की पहचान होती है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इसका मान अलग होगा, सेकंड के लिए अलग होगा, जीरो के लिए अलग होगा, और इसका यूनिट भी सबके लिए बदल जाता है। आइए हम इस पर बात करते हैं, 2 लाइन लिखेंगे। किसी अभिक्रिया की वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक रासायनिक अभिक्रिया की पहचान होती है, अर्थात भिन्न भिन्न कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक भिन्न भिन्न होता है। आप देख सकते हैं कैसे नोट करेंगे। हेडिंग 1, यह होगा 2, यहां से आइए 3 और यहां से आइए 4। प्रत्येक रिएक्शन के लिए k का मान अलग होगा, इसका यूनिट भी भिन्न होता है। तो कभी कभी इसका यूनिट पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। आइए हम चर्चा करेंगे यूनिट पर, नोट कीजिए इसको। प्रत्येक रिएक्शन की पहचान होती है, इसका वैल्यू अलग अलग होते हैं अलग अलग रिएक्शन के लिए, वो डिपेंड करता है कि कैसा रिएक्शन है। तो नोट कीजिए इसको। अब हम इसके यूनिट पर चर्चा करते हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं। यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट। चलिए k का यूनिट बात कर लेते हैं। चलिए रेट पर बात करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन बताइए आप, इसका यूनिट क्या होता है? निकाल चुके हैं, मोल पर लीटर पर सेकंड। आर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, मोलर कॉन्सेंट्रेशन,